जय हिंद बच्चों। आज हम लोग त्रिभुज कक्षा 10 यानी कि चैप्टर 6 एनसीईआरटी गणित है, जो त्रिभुज का कुछ परिचय है और त्रिभुज के सारे एक्सरसाइज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो है कि त्रिभुज का परिचय थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज एक एक करके हल करेंगे और सारे प्रमेय को भी देखेंगे। तो त्रिभुज का परिचय क्या है? त्रिभुज जैसे कि हम लोग दो आधार पर हम लोग बांटते हैं, एक है कोण के आधार पर और दूसरा है भुजा के आधार पर। ठीक है, तो कोण के आधार पर कौन कौन सा त्रिभुज है? पहला है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जिसकी माप होता है कितना? 90 डिग्री। ठीक है, एग्जैक्ट माप यदि 90 डिग्री हो तो हम लोग उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। और दूसरा है न्यून कोण त्रिभुज जिसकी माप है 90 से कम, यानी कि यदि तीनों कोणों के माप 90 से कम हो तो हम लोग इसे बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। चलिए नेक्स्ट है इसमें अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण में क्या है कि माप 90 से अधिक और 180 से कम। जिस त्रिभुज की माप 90 से अधिक हो और 180 से कम हो उसे हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, क्योंकि शॉर्ट में हम थोड़ा परिभाषा देने का कोशिश किए हैं। ठीक है, इससे समझ में तो आ ही जाएगी। चलिए अब हम लोग भुजा के आधार पर देखते हैं कि भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। एक है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का परिभाषा क्या है? जिसके सभी भुजा बराबर हो। ठीक है, जिसके सभी भुजा बराबर हो उसे हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट में है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज बोले तो कि दो भुजा समान और एक भिन्न, है ना। यदि कोई त्रिभुज में दो भुजा समान हो और एक भुजा भिन्न हो तो उसे हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट में है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज हम लोग बोलते हैं कि जिसके तीनों भुजा अलग अलग हो, है ना। यदि तीनों भुजा अलग अलग माप के हो तो इसे हम लोग बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। तो ये है त्रिभुज। अब चलिए त्रिभुज में हम लोग अब देखते हैं, हम लोग को क्लास 10 में पढ़ना है समरूप और सर्वांगसम त्रिभुज। तो कुछ समरूप और सर्वांगसम त्रिभुज का प्रॉपर्टी है, उसको जरा हम लोग समझने का कोशिश करते हैं और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं कि समरूप त्रिभुज और सर्वांगसम त्रिभुज। तो त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, लेकिन सर्वांगसम त्रिभुज का थोड़ा सा इसमें क्लास 10 में भी यूज है, इसलिए इसको भी हम लोग थोड़ा समझ लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि समरूप त्रिभुज क्या है ना। तो समरूप त्रिभुज हम लोग बोलते हैं कि आकृति समान लेकिन आकार असमान या समान। यदि आकृति समान है, आकृति एक जैसी है, लेकिन आकार यदि अलग भी है या समान भी है, ठीक है, तो हम लोग समरूप त्रिभुज बोलेंगे और इसे हम लोग समरूप भी कर भी पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल हम लिए हुए हैं, एक त्रिभुज यहाँ ABC है और दूसरी त्रिभुज PQR। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज जो है समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, क्योंकि ABC में तीनों भुजा बराबर है और PQR में क्या है? तीनों भुजा बराबर है। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, एक छोटा है और एक बड़ा है। तो यहाँ है इसकी भुजा 3 3 3 है और PQR त्रिभुज की भुजा 5 5 5 है। यदि हम भुजा का अनुपात हम करते हैं, ठीक है, यानी कि AB बटे PQ, ठीक है, तो कितना आएगा? AB है 3 और PQ कितना है? 5। तो इस तरह से सभी भुजा का अनुपात क्या आ जाएगा? बराबर। ठीक है ना, तो ये है समरूप त्रिभुज। ठीक है ना। इसी तरह से एक और हम चतुर्भुज में ले लिए हैं वर्ग में। वर्ग में क्या है कि ABCD, ठीक है, एक वर्ग है और यहाँ पे PQRS ये भी वर्ग है। दोनों वर्ग है लेकिन दोनों की भुजा अलग अलग है, यानी कि एक बड़ा है एक छोटा है, लेकिन भुजा के माप चारों क्या है? बराबर है ना। और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है? प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है।
तो हम लोग समरूप त्रिभुज हम बोलते हैं कि यदि संगत कोण, जैसे ये कोण 90 डिग्री है और ये भी कोण 90 डिग्री है, ये कोण C 90 डिग्री है और कोण R भी 90 डिग्री है, कोण B 90 है तो कोण Q भी 90 है और कोण A भी 90 है और कोण P भी 90 है, यानी कि चारों संगत कोण बराबर हैं। और इसकी भुजा के अनुपात, यदि भुजा का अनुपात हम निकालेंगे, जैसे कि AB बटे PQ लिखेंगे इसके भुजा का अनुपात, तो AB कितना है 2 और PQ कितनी है 6, दोनों को हम काटेंगे, 2 1 2, 2 3 6, यानी कि 1/3 निकला। ठीक है ना, तो 1/3 चारों भुजा का अनुपात हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि संगत कोण और भुजाओं का अनुपात यदि समान हो तो हम लोग बोलते हैं इसे समरूप त्रिभुज। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा सर्वांगसम में देख लेते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज क्या है। तो सर्वांगसम त्रिभुज में आकृति और आकार समान होनी चाहिए। ठीक है, आकृति और आकार, यानी कि दोनों त्रिभुज यदि है तो एक ही त्रिभुज होनी चाहिए, भुजा के माप भी एक ही होनी चाहिए। यदि अलग अलग हुआ तो हम लोग सर्वांगसम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी समबाहु त्रिभुज है और दोनों समान त्रिभुज है, जैसे कि ABC और LMN। ठीक है, तो 4 4 4 भुजा का माप है, इसमें भी है 4 4 और 4। तो ये भुजा AB बराबर LM के बराबर है, BC किसके बराबर है MN के बराबर, AC किसके बराबर है LN के बराबर। और संगत कोण तो मान लेते हैं ये समबाहु त्रिभुज है, तो सभी कोण कितने डिग्री का हो जाएगा 60 डिग्री का, तो इसमें भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है ना, तो ये है सर्वांगसम त्रिभुज की प्रॉपर्टी। नीचे एक और एग्जांपल लिए हुए हैं, इसको हम लोग थोड़ा समझ लेंगे। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B जो है 90 डिग्री है और PQR ये भी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण Q कितना है 90 डिग्री। अब भुजा का अनुपात हम लोग देखते हैं कि बराबर है कि नहीं। AB भुजा किसके बराबर है PQ के बराबर, और BC भुजा किसके के बराबर है QR के बराबर, और AC भुजा किसके बराबर है PR के बराबर। यानी कि ये दोनों त्रिभुज, यानी ये त्रिभुज उठा करके यदि इसमें हम रख देंगे तो एक दूसरे में क्या हो जाएगा एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, सेट हो जाएगा। और ऐसा यदि हो तो ही हम लोग सर्वांगसम त्रिभुज कहेंगे, और यदि थोड़ा सा भी अलग हो तो ये सर्वांगसम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सर्वांगसम और समरूप के बारे में हम लोग आज समझ लिए हैं। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 6.1 से पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।